नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि महीने और ईयर के एंड तक की ये रीडिंग होगी और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो लिब्रा, सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों राशियों के लिए यानी कि जो लिब्रा और उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले लिब्रा आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स जी, कोई क्लैरिटी, कोई सच, कोई ट्रूथ सामने आ रहा है, या फिर हो सकता है कि इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत हो, ऐसा वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। कि अगर कोई क्लैरिटी, ट्रूथ, सच बाहर आ जाता है तो लिब्रा को इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, या फिर जो उनके पर्सन है वो उन्हें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में फिर से कर देनी चाहिए ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके। देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स जी। लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी, कोई ट्रूथ, कोई सच, ऐसा राज बाहर आ गया है जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। कोई ऐसी चीज़ जो हो सकता है कि दूसरे का इन्वॉल्वमेंट रहा हो, या कुछ ऐसी बातें हुई हों जो कोई मिस्ट्री, कोई राज जो इस रिश्ते में परेशानी, दुविधा दे रहा था, और उसका सच बाहर आने के बाद वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को चाहिए, यानी कि लिब्रा को चाहिए कि जो भी इस रिश्ते में कड़वाहट रही है, जो भी परेशानियां रही हैं, जो भी नेगेटिविटी रही है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते में शुरू से इस रिश्ते को शुरू करें। फिर से एक नई ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ, एक नए हौसले के साथ। और ये जो यंग एनर्जी या इमेच्योर या बच्चे वाली जो एनर्जी है, या फिर नई एनर्जी है, वो इसके साथ अगर यंग एनर्जी मिलकर काम करेंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, उनकी पार्टीज़ में जाएंगे, एक गेट टुगेदर करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, टी पार्टी, चाय पार्टी या कॉफ़ी पार्टी, मतलब कुछ ना कुछ एक छोटी सी पार्टी जिसमें गेट टुगेदर हो सके, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा सके, जो गिले शिकवे थे वे दूर हो सके। तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में क्लैरिटी, जो क्लैरिटी आई है, जो ट्रूथ आया है या आने वाला है, तो उससे ये रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, और वो बिगनिंग, वो शुरुआत आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी। क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार प्रेम है, भले ही वो जाहिर ना कर पाए हैं। तो वो पाइसिस, वो सॉरी गाइस, लिब्रा, आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, या फिर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, पुरानी बातों को भूलते हुए, जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे थे, और क्योंकि वो महसूस कर सकें, दिल से ना सोच कर दिमाग से वो काम लेते हुए इस रिश्ते को फिर से फ्रूटफुल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं, आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो लिब्रा, आप अपने पर्सन के बारे में महसूस कर रहे हैं कि जो समय का पहिया उनके फेवर में आ रहा है, यूनिवर्स जो उनका साथ दे रहे हैं, तो बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अच्छी भावना के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यानी कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, उन एडिक्शन को, उन लस्ट को ख़त्म करते हुए
चाहे वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस जो भी चीज़ें रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर इस समय का सदुपयोग किया जाता है तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो इसका उन्हें जो है इस इन चीज़ों को, इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसा आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप अपने बारे में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है रोल रिवर्स हो सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को। द लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन को चाहिए कि इस रिश्ते में जो भी लस्ट रही है, जो भी एडिक्शन रही है, प्यार के साथ साथ जो अट्रैक्शन के साथ साथ जो भी एडिक्शन है या लस्ट है, उनके बारे में समय रहते उन्हें बिना इधर उधर भटके, क्योंकि समय उनके फेवर में आ रहा है, समय उनका साथ देने आ रहा है, तो वो आमने सामने बैठकर इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, जो भी प्रॉब्लम रही है इस रिश्ते में उनको शॉर्ट आउट करें, और अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इसमें वो आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में पहले की तरह खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि जो है ये रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही खराब हुआ है। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को चाहिए कि वो इस रिश्ते में इस समय का सदुपयोग करें और इस रिश्ते में स्टैंड लें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, ताकि जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, अगर समय रहते इसमें डिसीजन लेंगे, आमने सामने क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट बातें करेंगे, तो सारे गिले शिकवे दूर होंगे और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा। देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। आप पहले देख लेते हैं लिब्रा के आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द सन, आपके पर्सन इसमें एक बच्चे वाली एनर्जी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें, बच्चे की एनर्जी के साथ हमेशा जोश में रहें, मतलब एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहनी चाहिए, मतलब हैप्पी रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और बहुत से जो है लिब्रा के पर्सन लिब्रा के ज़रिए लिब्रा से बच्चे भी चाहते हैं कि उन्हें लिब्रा से बच्चे भी चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं दासन को। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जिस वजह से रिश्ता भारी भरकम बना है, मतलब चाहे वो जॉब, बिजनेस हो सकता है, जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई घर का मेंबर या रिलेटिव या जो भी है, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को बदलें। भले ही उन्हें बदलने में दुख तकलीफ हो सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, इन प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, तो जो और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, मतलब अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान देते हैं। सिंगल, फिलहाल के लिए सिंगल रहते हुए, अगर जब तक इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकलते हैं, तो तब तक आप अपने ऊपर फोकस करें और अपने सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों पर फोकस करें। अगर अपने ऊपर ध्यान देंगे, आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, तो इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, जो रिश्ता बिगड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो अगर हम अंधविश्वास ना करते हुए एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो इस रिश्ते में जो है क्लैरिटी आएगी और
जो परेशानी, जो दुख के बादल रहे वो सारे छटेंगे और ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील होगा। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करें, उन चीज़ों को बदलें जो इसमें बाधाएं रुकावटें दे रहे हैं, और इसमें आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अगर अपने पैरों पर खड़े होंगे तो जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिश्ता फ्रूटफुल होगा और खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में होंगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, या फिर आप उनके लिए ऐसा, या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा वो सोच सकते हैं, उनके लिए चाह सकते हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि एक दूसरे से वो माफ़ी मांगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझें और इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ कप्स को। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो हालांकि आप को लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत दुख दिए हैं, आप अभी भी इस एंजाइटी से, इस परेशानी से, इस दुविधा से गुजर रहे हैं, लेकिन लेकिन इतना होने के बाद भी आप महसूस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसमें फिर भी आप इसमें जो 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, मैं बता रहा है कि 9 ऑफ सोर्ट्स प्लस एस ऑफ सोर्ट्स। 9 ऑफ सोर्ट्स जो एंजाइटी का, धोखाधड़ी का, एक परेशानी का कार्ड होता है, लेकिन एस ऑफ सोर्ट्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का कार्ड होता है। तो आप उसी उम्मीद के साथ, इतना परेशानी, इतनी दुख तकलीफ होने के बाद भी आप महसूस कर रहे हैं कि जो अंधेरी रात के बाद जो एक चांदनी रात आती है, वो गजब की रोशनी के साथ आती है, या रात के बाद जो सवेरा होता है, प्रभात होता है, वो एक सूरज की रोशनी के साथ एक अच्छी रोशनी लेकर आता है। तो उसी उम्मीद के साथ आप चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिर भी आप उठकर इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अभी स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये रिश्ता हाथ से जा सकता है। और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको ग्रैब करते हुए उस पर आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं, काम करना चाहते हैं, यानी या फिर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इसमें इसको ग्रैब करें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर निकलें। चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, लेकिन अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इसमें स्टैंड लेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो जो ये अपॉर्चुनिटी है ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, फिर से इस रिश्ते को खुशहाल कर सकती है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं, या फिर जो है आपके पर्सन आपके लिए ऐसा चाहते हैं। तो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं तो ये दोनों से जुड़ा हो सकता है। इसका देख लेते हैं कि इसमें आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रह सकता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। परिवार, फैमिली के सपोर्ट से, उनकी मदद से, अगर या फिर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है या बनने वाला है। खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में आ रही है, क्योंकि इसमें किसी नॉन पर्सन का या फैमिली परिवार का आशीर्वाद मिल रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। आउटकम बता रहा है कि फिर से ये रिश्ता खुशहाल बन सकता है। क्लैरिफाई करते हैं इसको। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड
फाइव ऑफ कप्स। तो इस का आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता टूटा था तो दोनों को प्रॉब्लम परेशानियां हुई थी, दोनों हर्टेड थे, दिल से रिलेटेड, मतलब उस परेशानी से जूझ रहे थे, प्रॉब्लम में थे कि वो उनके साथ क्या हुआ है। वो अकेले पड़ रहे थे, उनको लग रहा था कि इस रिश्ते को लेकर वो रिग्रेट थे, परेशान थे, दुविधा में थे। वो महसूस कर रहे थे कि रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ, क्या ऐसा हुआ, क्या उन्होंने ऐसा कर दिया कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि परिवार की, फैमिली की मदद से या बड़े बुजुर्गों के सपोर्ट से इस रिश्ते में अगर आप नज़रें घुमाते हैं, उनसे मदद लेते हैं, तो उनकी मदद के साथ ये रिश्ता फिर से, जो दिल दुखना, मन दुखना, जो परेशानी, जो दुविधा थी, वो सारी ख़त्म होती नज़र आ रही है और एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बनता नज़र आ रहा है। खुशहाल लाइफ इसमें होती दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी आती दिखाई दे रही है। तो जो भी दुविधाएं थी, जो भी परेशानी थी, आप इसके लिए रिग्रेट ना रहें, परेशानी में ना रहें। इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से जो अबंडेंस है, जो खुशियां हैं, जो प्यार प्रेम है, वो सारा ठीक हो सकता है। हो सकता है कि किसी किसी की जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है वो पैसे को लेकर भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति भी उधर मिलती नज़र आ रही है। ये भी हालांकि ये लव रीडिंग है, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम भी इसमें दिखाई दे रही है कि पैसे को लेकर शायद इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, तू मैं तकरार हुई है। वहाँ पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, वहाँ जिस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी शायद, तो वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। और बड़े बुज़ुर्गों का, परिवार, फैमिली का इसमें सपोर्ट मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। जो दिल दुखना, जो मन दुखना, जो अकेलापन था, जो रिग्रेट हो रहे थे, आप पछता रहे थे, दुविधा में थे, तो उसमें वहाँ कहीं ना कहीं आपको मदद मिलती नज़र आ रही है। घर, फैमिली, परिवार एक बनता नज़र आ रहा है। इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स जी गाइडेंस क्या देना चाहते हैं जी। यूनिवर्स जी गाइड कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद अगर आप इस रिश्ते में एक एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा। काफ़ी खुशहाली मिलेगी। जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं उसको आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, और उनकी तरफ या तो आप या तो आपके पर्सन, कोई भी एक दूसरे के प्रति लव ऑफर लेकर जाता है, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाता है, तो ये रिश्ता जो है गोल्डन स्टार होगा, हीलिंग, और ये रिश्ता एक नया निखार लाएगा, नई एक न्यू ब्रांड बिगनिंग इस रिश्ते में आएगी। काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है, लेकिन आपको इसमें जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद एक जो बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है, वो काफ़ी आपको खुशी दे सकती है। क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, तो तभी तो जो फ्यूचर ब्राइट होगा, तभी तो गिले शिकवे दूर होंगे, तभी तो जो दुख तकलीफ रहे हैं, जो आपके पास कुछ नहीं बचा था इस रिश्ते में, जिसके लिए आप रिग्रेट थे, परेशान थे, दुविधा में थे, तो वो गिले शिकवे ख़त्म होंगे और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा, नेम और फेम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो तब तक हैप्पी रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।